हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब एक रिएक्शन चैनल है एंड वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं, काफ़ी अच्छा रिएक्शन देती हैं। एंड मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो कि किसी के काम को देख के जलूँ। मतलब मेरा जो काम है सेम उनका भी वही काम है। तो मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ कि उनकी मैं बुराई करूँ, उनके काम की मैं बुराई करूँ। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है एंड कोई अगर अच्छा करता है तो उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस इंसान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन इंसानों में से हूँ। और तो कल मैं ऐसी बस अपना यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रही थी एंड आप लोग देख रहे होगे कि मैं मतलब कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे। और वही है ना कि जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं ना तो मतलब काम करने का मन नहीं करता। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता कि भाई हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और व्यूज़ भी ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो कल मैं उनकी वीडियो, तो मतलब मेरे फीड पे उनकी वीडियो आई जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई और बताई कि मतलब मैं शॉक्ड हो गई। एंड ये चीज़ें मैं भी फील कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं भी फील मतलब काफ़ी टाइम से क्या, जिस दिन से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे नहीं लगता कि सचिन के अंदर कोई भी सुधार आया है। मतलब या वो इंसान थोड़े से भी एफर्ट डाल रहा हो मनीषा के लिए, मुझे नहीं फील होता। तो उन्होंने बताया उनकी कोई मतलब उनकी ही सब्सक्राइबर हैं, बट उन्होंने उनकी आईडी रिवील नहीं की, ना ही उनका नाम रिवील किया। कुछ तो हर चीज़ की उन्होंने प्राइवेसी रखी, उन्होंने कुछ भी उनका रिवील नहीं किया क्योंकि वो शायद उनको भी अच्छे से फॉलो करती हैं। जो मनीषा की फैमिली है, सचिन और मनीषा की जो फैमिली है, वो उनको भी अच्छे से फॉलो करती हैं और मतलब हर एक चीज़ उनको उनके बारे में पता है। एंड वो जो रिएक्शन चैनल देती हैं वो उनकी भी सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे। मतलब लिटरली मेरे ना मुझे ये चीज़ें पता तो है कि ये इंसान अभी तक मतलब इसका जो दिमाग है वो ठिकाने पे नहीं है, अभी भी ये उसी जोन में चल रहा है। तो वो हम लोग देख सकते हैं। एंड आप लोग मुझे बताना किस किस को ऐसा लगता है वो इंसान जरा से भी एफर्ट नहीं डाल रहा अपनी फैमिली के लिए या अपनी वाइफ के लिए कि भाई हाँ इतना सब कुछ मतलब उस इंसान ने किया है, तो जरा से भी एफर्ट डाले मनीषा के लिए कि उसको स्पेशल फील कराए। कुछ भी नहीं, बस वो एक साइड में बेड पे पड़े रहते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जो पूजा हुई है उनके घर में, मनीषा के घर में एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, तो उस बीच भी इतने सारे मेहमान थे। तो उस टाइम हमने मनीषा को थोड़ा खुश देखा था, बट जो सचिन थे वो हमने देखा कि सारे लोग बैठे हैं, बट जो सचिन थे वो बेड पे कोने में सोते दिखाई देते थे हमें। ठीक है, या फोन में लगे रहते थे। तो हमें भी मतलब जो जनता है, जो पब्लिक है, वो पागल नहीं है, वो भी उनको भी चीज़ें दिखती हैं। एंड सचिन भले ही जो है ऑन कैमरा बोले कि वो सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और मनीषा का जो ट्रस्ट है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें नहीं लगता, किसी भी एंगल से हमें नहीं लगता कि ये जरा सी भी कोशिश कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा कोशिश तो जो और क्रिएटर हैं जो इनके घर में आए थे वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, और मनीषा भी जब सारे क्रिएटर वगैरह आए थे तो मनीषा भी उस टाइम थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं उसका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो रहा था। बट वही है ना कि इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं कि वो शायद पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा चीज़ें सोचने में। होता क्या है, जब इंसान ये सारी चीज़ें जब उसके साथ होती है ना तो कुछ टाइम के लिए वो भूल जाता, कुछ टाइम के जैसे वो इंसान अभी काफ़ी लोगों के बीच में बैठा है तो शायद थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें चली जाएं, बट जैसे ही वो अकेला होगा फिर वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगेंगी। खाना बनाते, काम करते, अपना यूट्यूब का काम कर रही है वो मतलब काम करते हुए वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार चीज़ें आती होंगी। तो चीज़ें इतनी छोटी नहीं हुई हैं जो एकदम से वो भूल जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। और एंड अगर सचिन की यही हालत रही तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी। जो मनीषा है वो इन सारी चीज़ों से निकल पाएगी। वो अपना काम तक नहीं कर पा रही है, वो अपने काम पे फोकस तक नहीं कर पा रही है। इतने ज़्यादा प्रमोशन पड़े हैं उसके पास, सामान आया हुआ पड़ा है इंस्टाग्राम का, सारी चीज़ों का, बट वो काम पे फोकस नहीं कर पा रही। और गाइस सच्ची में ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी में जब हम किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं एंड चीज़ें जब हमारे दिमाग में चलती हैं तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं करता। मैं बताती हूँ, करीब 8-10 दिन आप मेरे देख लेना, मेरा जो वीडियो है वो
मैं कब से रेगुलर नहीं हूँ। तो इस बीच मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीरियस मत समझना, ऐसे ही बस छोटी मोटी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मैं समझ लो काम नहीं कर पा रही थी। यहाँ तो इतनी बड़ी बात है, यहाँ तो एक जो पति है वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और अभी भी उसके दिमाग में वही इंसान है। साफ देखने से पता चलता है, साफ देखने से पता चलता है। एंड अगर आप मेरे से पूछोगे ना, सबसे बुरा मुझे मनीषा के लिए ही लगता है, सबसे बुरा मनीषा के लिए ही लगता है। और बेचारे जो माँ बाप जो मतलब इस एज में उनको अपना मतलब घूमना फिरना चाहिए, उस टाइम पे वो अपने बेटे को संभालने में लगे हुए हैं। मतलब उस बेटे की वजह से वो कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। उन माँ बाप के लिए बहुत बुरा लगता है यार। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसको पालती है, कैसे कैसे पालती है वो एक माँ ही बता सकती है। और उसके बाद जो बेटा है वो उसकी बातें ना सुने तो कितना बुरा लगता है। सचिन की ऐसी भी एज नहीं है कि उनको मार पीट के चीज़ें बताई जाएं या समझाई जाएं। तुम भी समझदार हो, मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, तो मतलब ऐसे इंसान अगर ऐसी गलती करते हैं ना तो समझ में नहीं आता। या चलो टीनेज के जो लोग होते हैं उनको चलो भी चीज़ें वो बहक जाते हैं तो उनको भी समझ में आता है। बट यार तुम्हारी तो एज ऐसी नहीं है ना, तुम्हें तो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। फिर भी जो आंटी हैं वो इतनी एक्टिव रहती हैं, हर चीज़ मतलब उनका वो वाला हिसाब हो रखा है, ना वो अम्बाला छोड़ के सिवान जा सकती हैं ना सिवान में रह सकती हैं, उनकी वो वाली हालत हो रखी है। और वो आंटी का ब्लॉग भी मैंने देखा था कल वाला, तो उसमें वो शिवान के लिए निकली थी बट जा नहीं पाई, अंकल चले गए थे, वो नहीं जा पाई। तो आंटी कह रही थी मुझे मतलब पता नहीं किस जन्म की ये सज़ा मिल रही है या क्या हो रहा है। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनकी आंखों में आंसू थे कि भगवान क्या दिन दिखा रहा है, क्या दिन दिखा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सचिन के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ केवल मनीषा के लिए आई हूँ, मनीषा के लिए मैं आई हूँ यहाँ। तो सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करके देख ली कि भाई चलो ठीक है, ठीक हो जाएं चीज़ें, ठीक हो जाएं, उनकी मतलब बेटे की गृहस्थी है वो बसी रहे। बट ये इंसान है, ये पता नहीं क्या ही करके मतलब जब हमारी वाइफ गुस्सा हो जाती है किसी चीज़ को लेके तो पति पीछे पीछे घूमता है उसको मनाने के लिए। बट यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ सचिन मतलब लग ही नहीं रहा कि उन्होंने कोई गलती की है या उनको इस चीज़ का पछतावा हो कि वो मनीषा को खुश रखने की जरा सी भी कोशिश कर रहे हों, जरा से भी एफर्ट डाल रहे हों। बल्कि मनीषा बेचारी उल्टा उनके पीछे पीछे भागती है। तो ये चीज़ वाकई बहुत बुरी लगती है। तो जो पूजा वगैरह हुई थी इनके घर में उस टाइम, फिर भी इनके घर में थोड़ा अच्छा लग रहा था, चहल पहल थी, थोड़ा मतलब लग रहा था कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट कल मनीषा का ब्लॉग आया, आंटी का जो ब्लॉग आया उससे मतलब चीज़ें पता लग रही थी कि चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं, अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, अभी भी जो सचिन है वो सही नहीं है। एंड सचिन ने भी लाइव में आके बोला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ अभी ये जो मामला है पूरा शांत हुआ था, बट पता नहीं कौन है, कोई रिकॉर्डिंग अब फिर से नई निकल के आ गई है। एंड जी ये 3 लोगों की रिकॉर्डिंग थी, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फिर से मतलब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ था, बट पता नहीं कौन है जो चाहता ही नहीं है कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो थमे या रुके। फिर से मतलब कल से फिर वही चीज़ें शुरू हो गई। एंड जो सचिन की फैमिली है, सचिन के माँ बाप हैं, मनीषा है, मनीषा के मम्मी पापा हैं, वो इनको अकेला नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार कोशिश कर चुके हैं सुसाइड करने की। तो यार एक इंसान की वजह से पूरी फैमिली ट्रेवल कर रही है, पूरी फैमिली ट्रेवल कर रही है। और मनीषा की मतलब उसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर क्या ही बीत रही होगी, क्या ही बीत रही होगी। वो लड़की बेचारा हंसना मतलब भूल गई है, चेहरे पे उसके मतलब उदासी ही दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देता उसके। सबसे ज़्यादा ट्रेवल तो वो कर रही है। अगर मैं खुद को मनीषा की जगह रख के देखूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। कैसे वो लड़की सारी चीज़ें सह रही है, कैसे सह रही है, और फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है अपनी ऑडियंस के सामने कि हाँ मैं ठीक हूँ, समझ जाऊँगी। तो उनको
तो उनके सब्सक्राइबर ने, इनके भी आई थिंक इनके भी सब्सक्राइबर हैं सचिन मनीषा के, और वो उनके भी हैं। तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे। एंड कल आपने देखा होगा जो जगत दीदी हैं वो लाइव आई थी, और कल जो जगत दीदी हैं वो अच्छी खासी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने लाइव की, अपनी सबसे बात कर रही थी। और इसी बीच वो एकदम से भाग के जाती है। मैंने मतलब पूरा लाइव नहीं देखा था उनका, मैंने थोड़ी चीज़ें देखी थी, पूरी लाइव मैंने नहीं देखी थी। सच्ची बताऊँ ना, मुझे ना मन नहीं करता अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता देखने का, वीडियो वगैरह कुछ देखने का मन नहीं करता। अभी जो मनीषा के ब्लॉग आए थे पूजा पाठ वाले, वो मैंने देखे थे, बट ये जो सारी चीज़ें होती है ना, वो देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने थोड़ी लाइव देखी थी, वही रोना, वही मतलब रोना नहीं, मतलब वही कि अपने आप को अच्छा प्रूव करना कि मैं तो ठीक हूँ। लोग जो जगत दीदी हैं वो अभी भी जो है अपने आप को सही मानती हैं कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया और मैं अभी भी मजबूती से खड़ी रहूँगी, अपनी बेटी के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, उनकी वही सारी बातें। अब पहले आपने मतलब अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, जब आप ये सारी चीज़ें कर रही थी तो आपको बेटी का ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, बड़े होके वो अगर वो वीडियो देखेगी, ये सारी चीज़ें देखेगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो आपने नहीं सोचा एक बार भी। तो मैंने थोड़ी लाइव देखी थी, तो उन्होंने ही बताया था कि जो दीदी हैं वो अचानक से लाइव छोड़ के एकदम भागती हैं। और उसमें एक कमेंट आया था, उस लाइव में एक कमेंट आया था, तो उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके उस सब्सक्राइबर ने जो रिएक्शन चैनल, जिनका रिएक्शन चैनल है, उनको भेजा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और उसे फिर उन्होंने जब वो कमेंट दिखाया तो वाकई में मेरे ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और उसमें था कि मैं अभी भी सुसाइड कर सकता हूँ, या मुझे एग्जैक्ट शब्द तो नहीं पता, कुछ ऐसा ही था कि मैं अभी भी सुसाइड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ समथिंग था, ठीक है। उनका कहना भी यही है, क्योंकि देखो ये चीज़ें कोई मतलब इन सारी चीज़ों के बीच में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश किसी और ने नहीं की है। ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों में ये कोशिश किसी ने भी नहीं की है सिवाय एक को छोड़ के, वो सचिन को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है जो लोगों का शक है वो इन पे ही जाएगा, सचिन पे। मुझे ये समझ में नहीं आता ये इंसान चाहता क्या है, ये मतलब ऐसा क्या है सामने वाले में कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मतलब इंसान को मनीषा का चेहरा दिखाई नहीं देता, अपनी फैमिली का चेहरा नहीं दिखाई देता कि वो लोग कैसे, मतलब किस तरीके से परेशान है। इनकी बहन है, वो भी बेचारी इतनी दूर से आई, और सारे जो क्रिएटर हैं काफ़ी दूर दूर के भी हैं, वो लोग इनके लिए यहाँ आए। मतलब इसको किसी का समझाना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है ऐसा। अरे ये तो देखो भाई, सामने वाले ने भी तो मूव ऑन कर लिया है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सामने वाली बंदी भी ये नहीं चाहेगी कि ये चीज़ें हों, क्योंकि करेंगे ये और भुगतेंगे सब। तो यार इससे ऊपर भी चीज़ें हैं, इतना खुद को इतना काम में बिजी कर दो कि तुम्हें टाइम ही ना मिले। अरे तुम अंबाला छोड़ के अपनी फैमिली के पास चले जाओ, सिवान चले जाओ, वहाँ कम से कम माँ बाप भी हैं तुम्हारे, भाई भी है तुम्हारा, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। यहाँ तुम अकेले ऐसे पड़े रहोगे बिस्तर पे, बेड पे, तो तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें आएंगी। और सच बात है, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो यार कैसे भी चीज़ों को भुलाओगे ना। चलो अभी आप बाहर नहीं जा सकते हो घूमने, क्योंकि लीगल चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन वैसे अपने खुद को बिजी करने की कोशिश तो करो। इतना सारा काम है, आप वो कर सकते हो, अपनी वाइफ को खुश कर सकते हो, अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट नहीं, आपके दिमाग में पता नहीं क्या ही चीज़ें चल रही हैं। मतलब इस इंसान ने, जो होता है ना जिद्दी बच्चा जो होता है कि नहीं मुझको वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, तो वो वाला हिसाब हो रखा है सचिन का। अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसी बात होती है तो मतलब कितनी फैमिलियां बर्बाद होंगी, इसमें कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस इंसान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। और साथ में इन्होंने पैसे भी भेजे हैं, साथ में इन्होंने लाइव में जगत दीदी को पैसे भी भेजे हैं। आई थिंक 40 रुपये की चैट कुछ ऐसा भेजा है, मुझे मतलब लाइव का मुझे पता नहीं है यार कैसे क्या होता है, तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो एंड एक तरफ मनीषा है जो मतलब इतनी कोशिश कर रही है कि वो सारी चीज़ें भूल जाए, सचिन सारी चीज़ें भूल के वो अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे, अपने काम के ऊपर ध्यान दे, वो इतने एफर्ट डाल रही है। मतलब
अगर मनीषा की जगह कोई और होता ना तो कब का सच्ची में धिक्कार के ना लात मार के भाग गई होती कोई लड़की। और मनीषा फिर भी इतना कोशिश कर रही है कि हाँ चलो अभी भी जो मेरा हस्बैंड है वो सुधर जाए, वो मेरे पास वापस आ जाए लौट के। कोई और लड़की नहीं सह पाती, वो इतना सुनाती, इतना लताड़ मार के भगा देती, बट वो फिर भी मतलब वही है ना कि वो प्यार करती है। और कोई भी शरीफ लड़की, इज्जतदार लड़की जो होगी ना, वो यही चाहेगी कि उसकी गृहस्थी वही मतलब संभली रहे, उसकी गृहस्थी बिगड़े ना। वरना आजकल की डेट में आप देखोगे जो शादियां होती हैं वो 2-2 महीने भी चलती हैं, 2-2 महीने बाद लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है जो मनीषा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना अच्छे से रह सकती है, सब कुछ कर सकती है, उसकी शादी भी हो सकती है दोबारा। बट वही है ना, जो मनीषा है वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, सचिन से वो प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। फिर भी वो इतना मतलब मौके पे मौके दिए जा रही है। और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है मनीषा को मतलब 1.5 साल से ये सारी चीज़ें झेल रही थी, उसको उसने कितने मौके दिए होंगे सचिन को, कितनी बार उसने ये चीज़ें टोकी होंगी कि भाई मान जाओ, मत करो ऐसी चीज़ें, मत करो, कितने चांस दिए होंगे। यार ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप उसको खोने के लिए मतलब मरे जा रहे हो एक इंसान के लिए, और वो भी उस इंसान के लिए जिसको उसकी कोई कद्र नहीं है। भाई या तो ये हो कि सामने वाला है वो भी आपके लिए इतना ही परेशान है, आपके लिए कंसर्न है, तो समझ में आता है। बट सामने वाले ने आपको धुतकार दिया, पूरा बुरी तरीके से धुतकार दिया, फिर तो आपको समझ में आनी चाहिए ना चीज़ें। अरे आप तो ऐसे बन के दिखाओ कि सामने वाला आपसे जल भुन जाए। अपनी बीवी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। भाई बाहर नहीं जा सकते हो ना, कम से कम आसपास कहीं वैसे घुमाने तो लेके जा सकते हो ना मनीषा को। अगर आप एक ही कमरे में पड़े रहोगे तो दिमाग में वही चीज़ें आएंगी और आपका जो फितूर है वो कभी उतरेगा ही नहीं। आप एक जिद्दी बच्चे हो रखे हो इस टाइम की, नहीं आपको वो जो खिलौना चाहिए वो चाहिए, वो वाले बच्चे हो रखे हो। तो यार आप बड़े हो, ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो, आपकी सभी लोग यही चाहेंगे। और कोई भी सच्ची में भले ही चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट कोई ये नहीं चाहता कि किसी को भी कुछ हो या कोई भी कुछ करे। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, शायद अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। फिर कहते हैं ना कि जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना तो फिर कुछ आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सभी का कहना मान लो। सारे क्रिएटर आपको समझा रहे हैं और आपके माँ बाप हैं वो भी इतने परेशान हो रहे हैं यार, थोड़ा उनका ही वो कर लो, लाज रख लो उनकी। मनीषा का मासूम चेहरा देख लो, वो बेचारी कैसे घुट रही है अंदर ही अंदर। थोड़ा तो मतलब तरस मतलब बाहर वाले लोगों को तरस आ रहा है मनीषा को देख के, बट सचिन को तरस नहीं आ रहा। पागल हो जाएगी ये सारी चीज़ें देख के। आपने जो इतना बड़ा अच्छा घर बनाया है, मतलब क्या फ़ायदा उस घर का। आपने इतनी मेहनत करके वो घर बनाया और उसका आप सुख भी नहीं ले पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे घर का। तो प्लीज़ मैं भी यही बोलना चाहती हूँ सचिन को कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपनी वाइफ पे ध्यान दो सबसे पहले, और थोड़ा अपने माँ बाप की तरफ भी देख लो, मनीषा की तरफ भी देख लो कि क्या वो लड़की बेचारी, उसकी क्या गलती है इसमें, और ऐसा क्या है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस घर से निकल के जाओगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे, तो शायद काम में अपना काम में मन लगाओगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। और आप भी मतलब समझदार इंसान हो, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो, आप लोगों को ज्ञान देते हो, बट आज आप ही भटक रहे हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है सचिन को देख के, बट मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मतलब जो ये कमेंट किया गया था वो कौन कर सकता है। मतलब मुझे तो सचिन ही लग रहे हैं और कोई है भी नहीं, क्योंकि जो 4 लोग हैं इनके जो 4 लोग हैं उनमें से एक इंसान ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी, बाकी किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी। तो यही इंसान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।